Hello my dear students, this is Avinash from the International School. Today we are going to study about the irrigation. ठीक है, irrigation. तो आज irrigation के बारे में हम जानेंगे. तो irrigation क्या है? इसके पूर्व क्लास में या प्रीवियस क्लास में हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है, और सॉइल एनरिचमेंट, ठीक है, ये सब के बारे में हम इसके प्रीवियस क्लास में जान चुके हैं, ठीक है. क्रॉप प्रोडक्शन में ये जो प्रक्रिया होती है उन प्रक्रिया को हमने जान चुके हैं. आज जो चौथा प्रक्रिया होता है वो होता है इरिगेशन. तो इरिगेशन किसे बोलते हैं आज उनके बारे में आज जानेंगे. तो इरिगेशन का मतलब क्या है? वो जो खेत में हम कुछ क्रॉप लगा रहे हैं उनमें क्या करना है, हमको पानी चलाना है, ठीक है. तो पानी उनमें देना है, तो पानी देने को हमको इरिगेशन बोलते हैं. तो इरिगेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है. तो देखते हैं. इंडिया इज ए रेनफेड कंट्री. तो भारत में क्या होता है, ज्यादातर बारिश होती है, ठीक है. तो जितने भी सारे फार्मर होते हैं वो बारिश पर ही निर्भर करते हैं, अपने जो क्रॉप लगाने को बारिश पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है. फार्मर डिपेंड अपॉन रेन फॉर वाटरिंग द फील्ड्स, ठीक है. तो वाटरिंग करने के लिए जितने भी सारे उनके खेत होते हैं जहां पर वो क्रॉप लगाते हैं, तो उनमें वाटरिंग करिए सिर्फ कहां पर निर्भर करते हैं, तो बारिश पर निर्भर करते हैं, ठीक है. बट द वाटर thus received is usually insufficient as the rainfall varies from time to time, ठीक है. तो लेकिन जो बारिश होता है वो बारिश ठीक टाइम पर नहीं होता, या फिर वो वेरी करता है, टाइम टू टाइम बारिश वेरी करता है. तो बारिश पर सिर्फ हम डिपेंड करके अपना क्रॉप नहीं उगा सकते, ठीक है. तो thus assure water supply to the crop fields through sources other than rain is called irrigation. तो ये बारिश के अलावा, ठीक है, बारिश के अलावा हम जो प्रक्रिया से खेत में वाटरिंग करते हैं उससे हम इरिगेशन बोलते हैं. बारिश होने का जो पानी हो गया उससे हम इरिगेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है. बारिश के अलावा हम अगर किसी दूसरे माध्यम से दूसरे सोर्स से पानी को लाकर हमने खेत में चलाएंगे, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है. तो मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट आर रिवर्स. अब कहां से पानी आकर हम इरिगेट करते हैं, रिवर से आते हैं, ठीक है, पॉन्ड से आते हैं, लेक्स या वेल्स, स्ट्रीम्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा. यह सब सोर्स से हम पानी को लाकर हमारे खेत को इरिगेट करते हैं, ठीक है. डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर एंड द वाटर इज ब्रॉट टू द फील्ड्स बाय कैनाल्स, ठीक है. तो जो बड़े बड़े रिवर्स होते हैं उनमें क्या होता है, डैम्स निर्माण किया जाता है, ठीक है. वो डैम्स में क्या होता है, डैम्स में से को कैनाल के थ्रू हमारे खेतों को पानी चलाया जाता है, ठीक है. ग्राउंड वाटर फ्रॉम द अंडर वाटर रिजर्वायर इज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द क्रॉप फील्ड्स, ठीक है. और जो वाटर टेबल में जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, उनको क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स या वेल्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, उनको तो ग्राउंड वाटर को निकालकर हमारे खेतों को इरिगेट करते हैं, ठीक है. दीज आर द पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक और डीजल पंप्स. और जो पानी निकलता है ट्यूबवेल्स या वेल्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, उनमें डीजल पंप होता है या फिर इलेक्ट्रिक पंप के माध्यम से वो पानी को, ग्राउंड वाटर को बाहर निकालकर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है. सेवरल precautions have to be taken during irrigation. They are क्या करते हैं, जो इरिगेशन करने के पूर्व हम कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए. क्या क्या प्रिकॉशन होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. तो किस टाइप का हम क्रॉप लगा रहे हैं और वो क्रॉप कितनी पानी की मांग कर रहा है, ठीक है. तो पानी अगर कम पानी मांग कर रहे हैं, आप ज्यादा पानी चला देंगे तो वो क्रॉप नष्ट हो जाएगा, ठीक है. तो कितने पानी की वो मांग कर है उतनी पानी हम चलाना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए. एवरी क्रॉप रिक्वायर्स वाटर एज ए पर्टिकुलर टाइम. और जो क्रॉप हमने लगाया है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही पानी की जरूरत होती है, ठीक है. तो वही टाइम पर ही हमको पानी चलाना चाहिए. अगर हम उसके पूर्व चला देंगे या फिर उसके बाद हम चलाएंगे तो पानी, तो वो क्रॉप नष्ट हो सकता है, ठीक है. देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द फील्ड एज वाटर लॉजिंग मेनी हार्म्स द क्रॉप्स, ठीक है. अगर पानी जमता हुआ जाएगा तो जो हमारा जो फील्ड होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, हम वाटर को ड्रेनेज करने के लिए उनमें ठीक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. तो अगर पानी जो होगा वो जमता हुआ नहीं जाएगा, वो पानी जितने पानी की जरूरत होती है क्रॉप को वो पानी उतने ही लगेगा, और जो पानी जरूरत नहीं है वो ड्रेनेज हो जाएगा, ठीक है. तो ये सब को हमको ध्यान में रख कर इरिगेट करना चाहिए, ठीक है. फॉर economical use of water, some newer method of irrigation can be predicted such as drip irrigation and irrigation by sprinklers, ठीक है. तो जो पानी अभी जो पानी की चाहत हो रही है, ठीक है, पानी की कमी हो रही है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम दो प्रकार के इरिगेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानेंगे. पहला होता है ड्रिप इरिगेशन और दूसरा होता है इरिगेशन थ्रू स्प्रिंकलर्स, ठीक है.
तो these are the methods ensure just right amount of water supply in the case of drip irrigation। ठीक है, तो ये दो इरिगेशन के माध्यम से क्या होगा, और पानी कुछ नष्ट नहीं होगा। ठीक है, जितने भी पानी पौधों को चाहत होती है, ठीक है, उतनी ही पानी उनको जाएगा। ठीक है, तो पानी नष्ट नहीं होगा। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पाइप्स विद होल्स आर लेड अक्रॉस द फील्ड, measured holes of water are sent through the pipes so the water trickles out and directly reach the root of the plants. Since evaporation losses are maintained, this is good way for conserving water in hot dry desert like areas such as Israel। ठीक है, तो क्या करना है, जो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, छोटा छोटा पाइप से क्या होता है, जो लगाया जाता है, जो जितने भी सारे क्रॉप हमने लगाए हैं, जितने भी सारे पौधा हम लगाए, वो पौधा के जो रूट होता है, वो रूट के पास ही ये पाइप सब चलाया जाता है और पाइप में छोटा छोटा होल्स किया जाता है। ठीक है, तो वो पाइप के माध्यम से जब पानी पाइप में जाएगा तो होल्स के माध्यम से सीधा ही जो पौधा होगा, पौधा के रूट में ही पड़ेगा। ठीक है, तो पानी की नष्ट नहीं होगी। ठीक है, पानी की वेस्ट नहीं होगी, तो पानी सीधा जाएगा कहाँ पे पड़ेगा, वो जो पौधा होता है उसका रूट में ही पड़ेगा, तो पानी की नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये हॉट या ड्राई प्लेस में जहां पर पानी की बहुत कमी होती है, वहां पर ये ड्रिप इरिगेशन ठीक होगा। ठीक है, अब दिस मेथड इज सुटेबल। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड इन ए मैनर सिमिलर टू रेनफॉल। और स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, जो जिस तरह हम बारिश होता है स्प्रिंकल होता है, इस तरह हम रेनफॉल की तरह हम स्प्रिंकल करके जो पानी होता है हम क्रॉप में डालते हैं। ठीक है, वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ पाइप्स यूजुअली बाय पंपिंग एंड देन इट स्प्रेड इनटू द एयर थ्रू द स्प्रे हेड्स। ठीक है, और जो स्प्रे हेड्स होता है वो पाइप के ऊपर एक स्प्रे हेड्स लगता है। ठीक है, तो अगर हम पानी का प्रेशर जब जाएगा, वो सर्कल की तरह पानी को क्या करता है, ब्रेक की तरह पकाता है। ठीक है, देन इट इज स्प्रेड इनटू द एयर थ्रू स्प्रे हेड्स। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स क्रॉप लाइक व्हीट, ग्राम, पल्सेस, कॉटन, सोयाबीन, टी, कॉफी एंड अदर फूड क्रॉप्स। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये जो प्रोसेस स्प्रिंकलर प्रोसेस हो गया, ये जो प्रोसेस में कॉटन, सोयाबीन, ये सारे क्रॉप को पानी देने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है वेडिंग। ठीक है, वेडिंग का मतलब क्या है, इरिगेशन के बाद आता है हमारा वेडिंग। वेडिंग किसे बोलते हैं, जो क्रॉप में weeds are the unwanted plants that grew along with the main crops and compete with them for sunlight, nutrients, water and space etc। ठीक है, तो जो अनवांटेड पौधे होते हैं, जो हमने जो क्रॉप लगाया, अगर हमने राइस का क्रॉप किया है और उनमें कुछ अनवांटेड पौधे उग रहे हैं, ठीक है, तो वो अनवांटेड पौधों को हम क्या बोलते हैं, वेड्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन में आ जाते हैं, क्योंकि सनलाइट पाने के लिए फिर न्यूट्रिशन, हमने जो न्यूट्रिशन दिए होंगे सॉइल को, वो न्यूट्रिशन उनमें से उन न्यूट्रिशन को वो ले लेंगे। ठीक है, और हमारे मेन क्रॉप से वो कंपटीशन करेंगे सनलाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, पानी के लिए। ठीक है, तो कंपटीशन करेंगे तो हमारा जो मेन क्रॉप होगा वो अच्छे से नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको उनको क्या करना चाहिए, उनका नाश कर देना चाहिए। They also affect the growth and yield of crop plants. It has been noticed that weeds sometimes grow faster than the crops itself। और weeds क्या करते हैं, हमारे मेन क्रॉप्स के साथ कंपटीशन करके उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो छीन लेते हैं और हमारे मेन क्रॉप से ऊंचा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उनका ग्रोथ अच्छा होता है, जो हमारा मेन क्रॉप होता है उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होता। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ weeds grow with particular crops, some weeds are poisonous too। और जो कुछ क्रॉप में एक स्पेसिफिक टाइप के वीड्स उगते हैं और वो क्या करते हैं, कंपटीशन करके वो हम जो न्यूट्रिशन दिए होंगे वो न्यूट्रिशन को छीन लेते हैं। ठीक है, सो कॉमन क्या होता है, कुछ हमारा जो वीड्स होता है क्या होता है, तो ये होता है जो हमारा वीड्स होता है वो कंपटीशन करते हैं, तो ये वीड्स को हमको क्या कर देना चाहिए, उनको रिमूव कर देना चाहिए। हमारे मेन क्रॉप से ये वीड्स को हमको रिमूव कर देना चाहिए। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, वो जो रिमूवल वीड्स को हमको रिमूव कर देते हैं उन्हें हम वीडिंग कहते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। कुछ मेथड है, उन मेथड के माध्यम से हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वीड्स किस माध्यम से हम रिमूव करेंगे, वीड्स कैन बी रिमूव मैन्युअली बाय पुलिंग देम आउट बाय हैंड और बाय यूजिंग खुरपा, टूल और हैरो। ठीक है, तो वीड्स को हम क्या करते हैं, अपने हाथ में
हाथ में छीन कर उसे फेंक सकते हैं, ठीक है, हाथ में रिमूव कर सकते हैं, या फिर उनको कुछ मिल रहा है, कुछ पॉइजनस चीज मिल रहा है जिस तरह से जिसको यूज करके आप वुड्स को मार सकते हैं, ठीक है। वुड्स कैन बी destroyed by spraying weedicides like 2,4-D, these 2,4-D, these are the chemicals do not harm for the crops, ये क्रॉप कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे, वो जो वीड्स होता है उनको ये मार देंगे। तो केमिकल्स हम यूज करके वुड्स को नाश कर सकते हैं, ठीक है। वुड्स कैन बी रिमूव नेचुरली बाय इंट्रोड्यूसिंग इंसेक्ट that eat them, this method is known as biological control। और कुछ मेथड है, कुछ इंसेक्ट है जो क्या करते हैं वुड्स को खा जाते हैं, ठीक है। वो क्रॉप को कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो वुड्स होता है उनको खा जाता है, तो उस कुछ इंसेक्ट को हम यूज करके उसको हम नाश कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। उसके बाद आता है क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या आता है? उसके बाद आता है क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप प्रोटेक्शन क्या है? तो क्रॉप प्रोटेक्शन यह है, क्रॉप प्रोटेक्शन कंसर्न विद द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, weeds and other organisms either when it is growing or when it has grown up either and ready to harvesting। तो क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है? ये जो वीड्स होता है वो कंपटीशन करते हैं और कुछ इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप को खा जाता है, ठीक है। तो वो इंसेक्ट और वीड्स से हमको क्या करना है? वो क्रॉप को बचाना चाहिए, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए वीड्स से। और ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या करते हैं? जो हमारे जो क्रॉप होता है, मेन क्रॉप होता है, उसे खा जाता है, ठीक है। तो उनसे हमको उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो क्या करते हैं? तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, फार्मर्स यूज सेवरल मेथड्स, कुछ मेथड फार्मर यूज करते हैं क्रॉप को प्रोटेक्शन देने के लिए। कहां से? वीड्स से और छोटे छोटे ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, पेस्ट, इनको हमको करते हैं। पहला होता है स्केयर ऑफ काउस, क्रोस, दीज आर द इमेजेस ऑफ ह्यूमन। तो क्या करते हैं? कुछ ठीक है, कुछ बार हम छोड़ देते हैं, तो जो बार होते हैं क्या करते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट को खा जाते हैं, ठीक है। जो क्रॉप में हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट होता है, तो कुछ बार होते हैं, क्रोज होते हैं, वो क्या करते हैं? वो छोटे छोटे इंसेक्ट को खा जाते हैं। तो उस तरह हम कुछ इंसेक्ट का नाश कर सकेंगे। और दूसरा होता है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो कुछ पेस्टिसाइड बाजार में या मार्केट में अवेलेबल है, वो पेस्टिसाइड को हम यूज करके क्या कर सकते हैं? जितने भी सारे इंसेक्ट होते हैं उनका हम नाश कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर replenishing the soil with adequate nutrients, it is important to protect the crop from being damaged by the pest। तो पेस्टिसाइड मिल रहे हैं, डीडीटी, बीएचसी, ठीक है, मालाथियन, ग्यामाक्सिन, ठीक है, ये सब पेस्टिसाइड हम यूज करके क्या कर सकते हैं? हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हार्मफुल पेस्ट से, ठीक है। तो कीड़े मकोड़े, हार्मफुल कीड़े मकोड़े होते हैं जो क्रॉप को खा जाते हैं, ठीक है, वो क्रॉप को हानि पहुंचाते हैं। तो इन कीड़े मकोड़े से हम उनको बचा सकते हैं। कैसे? कुछ मार्केट में मिल रहा है केमिकल्स, तो केमिकल यूज करके हमारे क्रॉप कुछ नहीं होगा, लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। उनको हम उस चीज से हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्रॉप को। और जो उसके बाद आता है, क्या होता है? हार्वेस्टिंग। उसके बाद जो प्रक्रिया आता है उसे हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेज। तो क्या होता है? फाइनली हमारा जो क्रॉप होता है वो पक जाता है और उसे हमको हार्वेस्ट करके घर लाना है, ठीक है। तो हार्वेस्ट कैसे करेंगे? in which fully grown crops are caught and gathered, the grain seeds are need to be separated from the chaff in harvested crops। This process is separated by grain chaff is called threshing। और उसके बाद क्या होता है? हमारे जो पौधे से हमारा जो ग्रेन होता है, अगर एक राइस का ग्रेन है, हमारे राइस के पौधे से हमको राइस का अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे? उसे हम थ्रेशिंग बोलते हैं। उसे थ्रेशर के मदद से हम क्या करेंगे? उस ग्रेन को अलग करेंगे, ठीक है। दिस इज आइदर डन बाय द ट्रेडिशनल वे यूजिंग sickle or by the modern method by using harvester, which can be combined with the thresher and the machine which thresh and clean well। This is known as harvester, combined or simply combined machine। तो अब combined machine मार्केट में अवेलेबल है। तो combined machine से मदद से क्या कर सकते हैं? सीधे ग्रेन्स को जड़ से अलग करके और उसको पूरा साफ करके हम ला सकते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बाइंड मशीन बोलते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं? जो पका हुआ बीज होता है, पका हुआ ग्रेन होता है, उसे हम हार्वेस्ट करके हमारे घर ला सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? स्टोरेज होता है। तो हार्वेस्ट करके लाने के बाद हमारे घर में उनको स्टोरेज करके रखना चाहिए। तो कैसे स्टोरेज करेंगे? स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज इंपोर्टेंट टास्क फॉर एग्रीकल्चर। ग्रेन आर स्टोर्ड टेकिंग मेनी नेसेसरी प्रिकॉशंस सो दैट दे लास्ट फॉर a long period of and also ensure that there is no storage of food in case of crop failure। Grain stored in the stock of emergency is called बफर स्टॉक। तो उन्हें हमको क्या करना है? स्टॉक करके रखना चाहिए। क्यों? कि हमारे साल भर की वो हमारी जरूरत को पूरी कर सकता है, ठीक है। तो हमको जो क्रॉप हमने हार्वेस्ट करके घर लाए हैं, उन्हें हम क्या करना है? अच्छे तरह से स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है। जिस तरह उसमें कुछ पेस्टिसाइड नहीं लगेंगे, ठीक है, पेस्ट नहीं लगेंगे, तो हमारा क्रॉप
अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन आर ड्राइड इन द सन बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एनहांस द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो क्या करना चाहिए, हार्वेस्ट करके लाने के बाद उन्हें अच्छे तरह से ड्राई कर देना चाहिए, सनलाइट में रखकर उसे अच्छे तरह से ड्राई कर देना चाहिए। तो ड्राई हो जाने के बाद क्या होगा, जो ग्रेन में जो मॉइस्चर होता है वो चला जाता है और उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बढ़ सकते। ठीक है, द ग्रेन्स आर देन स्टोर्ड इन द गोडाउन्स इन मेटल और ड्राइड आर्थर कंटेनर्स। और उसके बाद क्या करते हैं, उन ग्रेन्स को लाकर कुछ मेटल कंटेनर में उनके रख देते हैं, जिस तरह उनमें कुछ इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगेंगे। ठीक है, दे कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन द गनी बैग्स और soils. Several precautions have to be taken to save the storage of grains. कुछ प्रिकॉशन हम लेंगे तो क्या करने के लिए, जो ग्रेन्स होता है उन्हें स्टोर करने के लिए। क्या होता है वो प्रिकॉशन, द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी चेक्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। पहला वो ग्रेन का मॉइस्चर कितना है, उनमें पानी कितना है, उन्हें हम चेक करेंगे। क्यों, अगर पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बढ़ जाएंगे और हमारे जो ग्रेन होता है उसे नष्ट करता है। ठीक है, तो गुडाउन शुड बी फ्री फ्रॉम द इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय स्प्रेइंग अप्रोप्रिएट केमिकल्स। ठीक है, तो गुडाउन में क्या करते हैं, गुडाउन में हमें कुछ केमिकल स्प्रे करके जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे पहले उनको हमको मार देना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम उनमें क्या करें, हमारे ग्रेन जो होता है उसे रख देंगे। ठीक है, ग्रेन शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड टू एंश्योर दैट देयर इज नो अटैक बाय इंसेक्ट और माइक्रो। तो उन्हें हम क्या करना है, क्रॉप को हमको रेगुलर चेक करना चाहिए। तो अगर उसमें कुछ इंसेक्ट है क्या, नहीं है क्या, अगर वो खराब हो रहा है क्या, उन्हें हम रेगुलरली चेक करना चाहिए। उसके बाद वो अच्छे से स्टोर होकर हमारे साल भर की जरूरत को पूरी कर सकता है। ये होता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप इस तरह से इस स्टेप के लेकर हमको क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहिए और क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तो अच्छे तरह से हमारा क्रॉप मिल जाएगा। ठीक है।